होता है। रात में जब सोता हूँ तब उसके साथ मेरे फ्यूचर सोचता हूँ। तब इतनी सुकून भरी नींद आता है और हर सुबह यही सोचकर उठता हूँ कि आज तो मैं अपनी मन की बात बताकर ही रहूँगा। लेकिन क्या ही करता मैं। 16 नंबर का क्वेश्चन का आंसर पता होने पर भी क्लास में कभी हाथ नहीं उठाता। वो कैसे ही किसी लड़की को अपने मन की बात इतनी इजीली बता सकता। फिर क्या, ऐसे ही दिन गुजरता गया और मैं अपनी मन की बात उससे बताता। उसका खौफ ही दिल से निकल गई। फिर एक दिन एक आइडिया आया मेरे दिमाग में। मैं एक अननोन नंबर से व्हाट्सएप पर एक लंबा सा मैसेज लिखा। मैं अपने मन के हर बातें डिटेल करके लिखा। उसको लेकर हर एक फीलिंग्स के बारे में लिखा एंड उस मैसेज को अर्पिता के नंबर पर सेंड कर दिया। फिर सुबह उठकर जब फोन चेक किया तब देखा व्हाट्सएप पर अर्पिता का एक रिप्लाई आया हुआ था। फिर मैंने व्हाट्सएप ओपन किया। पिता ने एक वॉइस मैसेज दे रखा था। मैं वो वॉइस मैसेज को सुना, मेरे पैर तो जमीन में ही खिसक गए। पिता ने रिप्लाई तो की थी लेकिन वो रिप्लाई मुझे नहीं किसी और को समझ कर की थी। उससे पहले ही उसके लाइफ में कोई और आ गया था। कहानी में वह उसका साथ देने वाला था, वहाँ कोई और ही आ गया था मेरे जगह। अब जब ये सारी बातें याद आता है तो यही सोचता हूँ कि यार मैं कितनी ही बुद्धू था। मुझे तो प्यार का मतलब ही नहीं पता था। तो लकी समझता हूँ कि उसे खोने की वजह से ही मुझे प्यार का असली मतलब समझ आया। शायद अगर उस वक्त मुझे अर्पिता मिल गया होता तो मैं कभी प्यार का असली मतलब समझ ही नहीं पाता और मैं भी इन लोगों की तरह फेक रिलेशनशिप पर फंसा रहता। आई वांना थैंक्स अर्पिता। उसके वजह से ही मैं ये जान पाया कि असली प्यार सिर्फ उसे हासिल करने से नहीं मिलता, उसके बिना भी उसके यादों को पकड़कर जीना ही असली प्यार होता है। और अब जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो दिल में सिर्फ उसके लिए यही दुआ रहता है कि वो बस खुश रहे और मुस्कुराते रहे, भले ही वो मेरे लिए ना हो। यही थी मेरी कहानी का एक छोटा सा पार्ट। बाकी कभी बताऊंगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना।